बच्चा लोग पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 एनी सब पार्ट। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत आ गया था पेज पे, कंटिन्यूटी पे आ गया था शायद, सॉरी। एक ही तो एक्सरसाइज हुई ना अपनी बस। हाँ, क्वेश्चन 1 एनी सब पार्ट 2 3 4 4 का फर्स्ट ना एलसीएम लेगी तो आंसर आ जाएगा तेरा। ये देख, ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स अपॉन 2x द होल ओवर x माइनस 2। ये कटेगा, ये माइनस 1 का बन जाएगा माइनस 1 ओवर 2x विद लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2। ठीक है, तो 2 माइनस एक्स और x माइनस 2 करके माइनस 1 बन जाएगा। सॉल्व कर रुका हूँ मैं। अच्छा, इसका फोर्थ का सेकेंड सब पार्ट, इसमें x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप। फिफ्थ का फर्स्ट सेकेंड सिक्स एनी वन सेवेंथ एनी वन सेवेंथ दोनों ये हाफ। तो बेटा देख, पहले तो ना मेरे को एलसीएम जैसा लग तो रहा है, उससे पहले इसको मैंने फैक्टराइज किया है 8x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 2x माइनस 1। बेटा मैं कर रहा हूँ कहाँ, सेवेंथ का फर्स्ट सब पार्ट बेटा। ठीक है, अब एलसीएम लेने के लिए ऊपर नीचे 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया मैंने। बेटा लिमिट लिमिट लिख देना का है, जगह नहीं है बिल्कुल भी। 8x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1, इसका नाम क्या है, माही। बेटा देख, वो माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में जाएगा, वो ध्यान रखना। हाँ, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया मैंने 16x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1, वो डिनोमिनेटर अपने दोनों 12 मेरी गलती, मैं तभी आगे कर रहा हूँ, तू तो कर ही ले। 12x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 द होल ओवर अपने दोनों के दोनों, यहाँ से 2 कॉमन निकला 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 माइनस प्लस 4 माइनस 3। डिनोमिनेटर जो भी था, क्या था अपने लिए 2x प्लस 1 माइनस क्या था, हाँ 2x माइनस 1 2x प्लस 1 ना, ये और ये कट जाएगा, फिर अपन x ये डाल देंगे। कोई कर रहा है अपार्ट फ्रॉम माही? नहीं ना, तो मैं सेवेंथ का सेकेंड सब पार्ट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो इसको x माइनस 2 x माइनस 1 डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे x और x माइनस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया मैंने, माइनस 2 टाइम्स 2x माइनस 3 द होल ओवर x माइनस 1 x माइनस 2। अब इसको ओपन अप किया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 चल रहा था, ये हो जाएगा। क्या नाम है इसका, माही, मिल गई है। हाँ, मैंने का होमवर्क कर पाई है नहीं, वो ठीक है, कर लेना बच्चे। मैंने तुम्हें वीडियो देखा है, तुझे कंसेप्ट पता है तो ठीक है, हो गया। यस, सेवेंथ एनी वन, सेवेंथ ही था, सही तो एट एनी वन
9th एनीवन, 10th, 8 का फर्स्ट बेटा वो रैशनलाइज करना पड़ेगा उसके अंदर। फिर एक 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 ऊपर, और ये 2 प्लस एक्स का रूट प्लस रूट 2 नीचे मल्टीप्लाई किया, तो उससे जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल ओवर एक्स, खोलेगा पकड़े खुल जाएगा, तो एक्स अपॉन ये एक्स कट जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 1 अपॉन ये जो भी है, तो आंसर 1/2 रूट 2 आ रहा है बेटा इसका आंसर। तो ठीक है, मेरे को तब ये ना चैप्टर खत्म हो जाएगा, कंटिन्यूटी वाला नहीं, लिमिट्स वाला, उसके अंदर से एक याद है लॉपिटल रूल, ऐसे का बोलना, मैं तो कुछ बताऊंगा उसके बारे में। मरु आगे बेटा कविश, 9th एनीवन, 10th एनीवन, 10th का सेकंड सब पर आया ना बेटा, उसको 4 के बाद 3/2 लिखना है। 11th एनीवन, 12th एनीवन, 12th का दो सब पार्ट, ठीक है एक समझ जाओ, पहले 12th, ठीक है पहले बार 12th का फर्स्ट और सेकंड सब पार्ट जा रहा हूँ मैं। इसका नाम क्या है, वहाँ ही देख, वो 0/0 हो रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है, रैशनलाइजेशन हो नहीं रहा है, फैक्टराइजेशन हो नहीं रहा है, तो फिर मेरे को वो x की पावर n माइनस a की पावर n वाले पे गया मैं, तो उसके लिए मैंने किया लेट 1 प्लस एक्स बी इक्वल टू कुछ m मान लो अभी के लिए, तो इफ x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 तो m विल टेंड टूवर्ड्स 1, ये समझा तुझको एग्जाम्पल वाले पैटर्न का। ये तो देख पहले तो ये हो जाएगा m की पावर n माइनस 1 की पावर n अपॉन x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1, लिमिट m टेंडिंग टूवर्ड्स 1, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा n, m नहीं n 1 की पावर n माइनस 1, तो आंसर मेरा n ही आएगा। करेक्ट क्या बेटा, पापा को नहीं समझा सॉरी, ये देख x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a, ये n a की पावर n माइनस 1 हो जाता है, तो ये n a की पावर n माइनस 1, 1 को मैं 1 की पावर n लिख सकता हूँ ना, 1 कैन बी रिटन एज 1 की पावर n ही लिख, तो मैंने 1 की पावर n जैसा लिख दिया उसको। ठीक है, अब मैं सेकेंड सब पार्ट पे जा रहा हूँ उसके। पहले तो मैं स्टार्टिंग से ही पहले x प्लस 1 को कुछ t मान लेता हूँ इस बार, ठीक है, फिर लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो t विल टेंड टूवर्ड्स 1, तो ये वैसे बन चुका है t टेंडिंग टूवर्ड्स 1, t की पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन t की 1/3 माइनस 1, अब दोनों को t माइनस 1 से डिवाइड कर दिया मैंने, वो लिमिट यहाँ पे लिखना चाहिए था मैंने, यहाँ पे t क्या 1/3 माइनस 1 अपॉन t माइनस 1, यहाँ पे भी लिमिट t टेंडिंग टूवर्ड्स 1 लिखना चाहिए था मैंने। अब ये 1 को 1 पावर 1/2, इसको पावर 1/3, अभी इसका आंसर 1/2 1 की पावर जो भी माइनस 1/2 हो रहा है, इसका 1/3 1 की पावर माइनस 2/3 हो रहा है, ये सब कुछ तो 1 ही होने वाला था मेरे लिए, 1/2 डिवाइड बाय 1/3 इज 3/2। h कहाँ पे लिखा बेटा मैंने, तो h कुछ भी माना हुआ रहता है, जो कर मैंने t ले लिया m ले, हाँ मेरे को ध्यान नहीं है तो लोग क्या मानते हैं इस बारे में, मैंने कोई और वेरिएबल मान लिया, इट इज नॉट कंपलसरी आपको यही वेरिएबल मानना है गाइस। हाँ दोनों साइड नहीं है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किया बेटा t माइनस 1 से, यस हो जाएगा तो बोलना था।
Yes, this was question number 12th. 13th anyone? 14th anyone? 15th anyone? 16th? देख, इसमें ना बेटा फंक्शन जो डिफाइंड है पहले उसका मतलब समझ। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी है तो वो ये रूल फॉलो कर रहा है, पर जैसे x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वो ये रूल फॉलो करेगा। तो तूने x बोला 8 तो मेरा फंक्शन का आउटपुट हो जाएगा 2 - 8 है -6। और तूने जैसे x बोल दिया 0.5 तो मेरे को याद आ रहा 1 + 0.5 का स्क्वायर तो 1.25। इसका बेसिक मतलब ये हो जाता है, ठीक है। अब देख, अब इसने क्या पूछा है मेरे को बताओ लिमिट एट 1 एग्जिस्ट कर रही है क्या। तो लिमिट एट 1 के लिए पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट देखा, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगी 1 से जस्ट छोटे वाला, 1 से जस्ट छोटा है 0.9999 जो होता है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं माना वो 0.999999 पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो 1 ही होती है ना उसकी भी, तो उसकी वैल्यू 1 + 1 का स्क्वायर मतलब 2 हो रही थी, करेक्ट। अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाला मैंने, वो 1 से जस्ट बड़ी कुछ, तो उसके लिए मेरे को ये वाले फंक्शन क्या जाना पड़ेगा, 1 से जस्ट बड़ा भी 1 ही अप्रोक्सीमेट रहेगा ना मेरे लिए। तो हो जाएगा 2 - 1 ये 1। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। मेरे ऐसे एक रैंडम क्वेश्चन है, शुड नेवर बी आस्क्ड। क्वेश्चन नंबर 14 जो क्लियरली सबको दिया गया है, इसका मुझे डोमेन बताओ, नॉट टॉकिंग अबाउट रेंज। हाँ नहीं, डोमेन दिया हुआ है भाई। इट इज ओनली डिफाइंड व्हेन x इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0 यानी 0 से लेके इनफाइनाइट। क्लियरली यहाँ पे नेगेटिव नंबर का ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, तो डोमेन 0 से लेके इन्फिनिटी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 14th। 15th एनीवन? 16th? 17th? 17 यस। हाँ देखो, मेरे को एट 0 डिफाइन करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x 0 से जस्ट छोटा अगर है, ठीक है ना, तो पहले फंक्शन खुद x माइनस ऑफ, बेटा अगर ये 0 से छोटा है तो -x आगे खुलेगा बेटा वो, करेक्ट। तो ये 2x/2 यानी 2 हो जाएगा मेरा राइट हैंड लिमिट। जब x 0 से जस्ट बड़ा है तो खुद पॉजिटिव आगे खुलेगा वो, तो 0/2 इज 0। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या होता है, वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाली है। अब जिस पे मैं टिक कर रहा हूं वो आप लोग फॉर्मूला लिख लेंगे अपने पास में। 7, 8, 9 एंड 6 भी, सॉरी 6, 7, 8, 9 ये चारों आप लोग लिख के रखेंगे अपने पास में। हाँ बढ़िया। हाँ हाँ मत जाओ, मैं करा दूंगा, तुम्हारे को बिल्कुल टेंशन मत लो। तुमको राधा ऐसा रहेगा कि नहीं यार तुम्हारे को स्कूल तो सही नहीं सही स्टार्ट होगी ना, यूनिट टेस्ट वगैरह भी, तुमको क्या चैप्टर स्टार्ट कर रहे बस वो पता कर लो। मेट्राइज ना, हाँ वो स्कूल में खत्म करवा देंगे अभी तुम्हारा, और बच्चों को कुछ समझने नहीं वाला, फिर 12th में वापस से पढ़ाएंगे, बट मैं तुम्हें करा दूंगा, बहुत ईजी चैप्टर है। अभी देखो ये फॉर्मूला ना मेरे को अच्छे से याद नहीं, मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तुमको याद रखना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा पेपर है, मेरे को तो क्या है चीट शीट लेके बैठना अलाउड है, तुमको नहीं अलाउड है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है,
This is closest to which formula to, in your opinion? Surely not this one. ठीक है ना? Not this one either. Maybe this or this, but उसमें ये better लग रहा है मुझे. तो it is what? E की power x minus 1 upon x. मतलब जो इसका पावर है वही डिनोमिनेटर में भी चाहिए, और जो पावर में था वही शुड टेंड टुवर्ड 0. करेक्ट? ये वन हो रहा था, पर यहाँ पे तो ये है पावर में. तो अब क्या? तो देखो, सबसे पहली एक चीज, इफ x is tending towards 0, don't you think 5x will also tend towards 0? हाँ, पहली ये चीज हो गई है, कोई इशू किसी को भी. तो अब मैंने क्या किया, लिमिट e की पावर 5x माइनस 1 द होल ओवर x जो था उसको ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई किया. अब एक चीज सुनो, लिमिट ऑफ a टाइम्स फंक्शन कुछ है, x टेंडिंग टू कुछ भी रहेगा, ये कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल सकता था. तो क्या मैं कांस्टेंट, ये नहीं, क्या मैं इनटू 5 जो करने वाला था कांस्टेंट के बाहर ही कर लूं, तो पाप तो नहीं लगेगा. विद x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 की जगह 5x टेंडिंग टुवर्ड्स 0. अब e की पावर a माइनस 1 अपॉन a विद a टेंडिंग टुवर्ड्स 0, जैसा ही हो गया ये चीज, x का मैं a बोल रहा हूं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 1 विच इज 5. तो समझा नहीं? तो ये देखो एक बार, पहले ये स्टेप समझिएगा तुम लोगों को क्या हुआ है. अगर x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 तो 5x विल आल्सो टेंड टुवर्ड्स 0. अब मैंने यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई किया होता, और ये 5 को बेटा मैं बाहर भेज दे रहा हूं. ये 5 e की पावर 5x माइनस 1 द होल ओवर 5x लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 की जगह 5x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. तो ये हो गया था 5 इंटू, ये पूरी की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर 5 आ गया होता. समझा ये क्या हुआ है? एक बार के लिए कर लो. हो गया बेटा वाला? हाँ प्राची. अब चलो, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं. अब फॉर श्योर नेक्स्ट वाला भी ना तो 7th के फॉर्मेट का दिख रहा है मेरे को, ना तो 8th के फॉर्मेट, नहीं ना तो 6th के फॉर्मेट का दिख रहा है, ना तो 7th के फॉर्मेट का. अब ये a की पावर x के जैसा कुछ तो लग रहा है मुझे, बट स्टिल समझ में नहीं आ रहा है. तो देखो, अब अगर पहले तो बेटा मैं इसको अगर a की पावर x वाले फॉर्मेट को करना चाहता था, तो ये अपॉन x चाहिए था मुझे. वहां पे अगर अपॉन x है नहीं तो डिवाइडेड बाय x करूंगा, दोनों में करना पड़ेगा, कि पहले ये सीख है. तो मेरा वो कुछ तो भी 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x द होल डिवाइड बाय 1 प्लस x माइनस 1 द होल बाय x हो रहा है. यहाँ पे लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यहाँ पे लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. यहाँ तक है ठीक है. अब देखो, क्या मेरा इसकी वैल्यू तो इसके जैसे हो जाएगी log a. हाँ सर, ये तो मेरा log a हो रहा है, पर इसके लिए डिनोमिनेटर के लिए क्या करेंगे? रैशनलाइज कर लेंगे एक बार का. तो देखो, अभी के लिए ना तो मैंने ऊपर लगाया कुछ,
बस मैंने नीचे वाले को रैशनलाइज करना शुरू किया, 2 की पावर x माइनस 1 बाय x द होल बाय, इसको अगर रैशनलाइज किया होता बेटा मैंने, तो इसका स्क्वायर मेरा बन गया होता 1 प्लस एक्स माइनस 1, डिनोमिनेटर में आता है x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, करेक्ट। देखो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, ये भी लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, तो ये 1 1 कट गया था और फिर ये x और x हट गया होता, तो मेरा बचता लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, 2 की पावर x माइनस 1 बाय x द होल बाय लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू आ रही है मेरी log 2, नीचे वाले की वैल्यू आ जा रही है 1 बाई 2, फाइनल आंसर 2 log 2 या log 4 देख लेते हैं, ये देख लो 2 log 2 आ गई रहती, करेक्ट। उसने क्या किया इसे बता रहा हूं, सॉरी हाँ बेटा हर एक जगह पे 0 डाल दिया मैंने, 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1, उसने पहले रैशनलाइज कर लिया, ठीक है। जब पहले रैशनलाइज किया तो उसका ये फॉर्मेट दिख रहा था, तो उसने प्रोडक्ट के लिए भी इसमें अलग लिमिट और इसमें अलग लिमिट बना दिया है, फिर लगा लिया है। मेरे को अपॉन एक्स दिख रहा था तो मैंने वैसे कर लिया, वो तुम लोगों के ऊपर, तुमको क्या अच्छा लग रहा है, समझाया बेटा क्या हुआ है, कर लीजिए ट्राई। एक है मैं जस्ट देख रहा हूं, हो गया गाइस ये। अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। देखो ये a की पावर x माइनस 1 अपॉन b की पावर x माइनस 1 चल रहा है, ठीक है। क्या इसमें ऊपर नीचे मैं x से डिवाइड कर दूंगा, अगर तो a की पावर x माइनस 1 बाय x द होल बाय b की पावर x माइनस 1 बाय x लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, तो इसकी वैल्यू log a आ जाएगी, इसकी वैल्यू log b आ जाएगी, तो log a अपॉन log b, ये सिंपल है। पर देखो तुम इतने बेवकूफ हो नहीं, बट से बता दो log काट मत देना, ठीक है ना। अब उसके बाद में अपना नेक्स्ट सब पार्ट देखिए, ये काम हो पहले ये निपटा लो, नेक्स्ट सब पार्ट बढ़िया है बेटा। अपन देखो x की पावर n रहता है बेटा, यहाँ पे n की पावर x चल रहा है क्वेश्चन है, तो x की पावर n माइनस a की पावर n वाला था ना, उसमें x इज नीचे। तो नेक्स्ट वाला अच्छा होता, स्टार मार्क कर लेना।
देखो तुम अगर नोटिस करोगे ना बेटा, अपने जो फॉर्मूला थे उसमें श्योरली 7th के फॉर्मेट का नहीं है, 8th के फॉर्म नहीं है, 6th और 7th के फॉर्मेट का नहीं है। 8th और 9th का एक बार देख लो, 9th में और 8th के इसमें तो ई की डिफरेंस आ जाता है, करेक्ट। इनफैक्ट मैं तो बच्चों को पहले ये बोलता था लास्ट ईयर तक के, लास्ट ईयर तक के, कि आप 8th याद ही मत करो, 9th याद कर लो, अपने आप 8th बन जाता है। क्यों? क्योंकि log e बन जाएगा, log e was equal to 1, पर चार्टेड रियलाइजिंग नहीं है, तुम दोनों याद रख लो, इट्स ऑलवेज बेटर, ठीक है। तो देखो ये 8 के फॉर्मेट का आ रहा है आसपास में, बट है नहीं, -1 तो है नहीं। तो सर अब क्या, तो देखो मैं स्मार्टली क्या कर रहा हूं बेटा, अगर मैंने आपको x बोला है कुछ भी, तो क्या +1 -1 कर सकता हूं, इट विल स्टिल रिमेन x। तो यहां पे मैंने क्या किया है ना, -1 +1 किया है। क्यों किया आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, अभी तक ठीक है। अब इसमें को मैंने e की पावर ax -1 माइनस ऑफ e की पावर bx, ये -1 हो जाएगा, फैन। अब मैंने थोड़ा सा और चेंजेस लाया है इसके अंदर, e की पावर ax -1 बाय x माइनस लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e की पावर bx -1 बाय x। अब अगर आप लोग नोटिस करोगे इसका वैल्यू क्या था, e की पावर x होना चाहिए था सिर्फ, यहाँ पे तो ax कहाँ गया भाई, हाँ ax चल रहा है, तो मैंने वो हरकतें कर लिया, यहाँ पे a तो यहाँ पे भी a, and if x is tending towards 0 ax is also tending towards 0। सेम वे में यहाँ पे अगर b लाया तो यहाँ पे b, ये याद है आप लोगों को, हाँ। और अब क्या ये इसकी वैल्यू, ये a इंटू इतने की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस b इंटू इतने की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो आंसर a माइनस बी हो जाएगा मेरे लिए। समझा ये? पहले क्वेश्चन पे प्लीज स्टार मार्क कर लीजिएगा, सेकंड का सेकंड सब पार्ट है। हो गया क्या गाइस? अब एक बार ले थर्ड सब पार्ट देखो, पहली बार को लॉग वाला दिख रहा है, करेक्ट। तो लॉग वाली प्रॉपर्टी क्या थी बेटा अपनी, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स थी, ठीक है। तो देखो क्या दोनों को अपना अपना एक्स दे दूं क्या एक बार के लिए, हाँ। अब देखो एक बात है क्या, लॉग 1 प्लस ए एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे माइनस लॉग 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0। अब देखो मैंने यहाँ पे a मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी a मल्टीप्लाई हो गया। अब बेटा यहाँ पे मैंने माइनस बी मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी मेरे को माइनस बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे फिर मेरा आंसर क्या आ जाता था उस चीज का बेटा, हाँ 1 था। देखो ये a इंटू ये पूरे की वैल्यू मेरी 1 है, माइनस ऑफ माइनस बी यानी प्लस बी हो चुका है ये चीज,
मिला के, और उसकी वैल्यू भी 1 है, तो मेरा आंसर a प्लस बी आ रहा है। समझ लो। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग, ये क्या इसका नाम, नेक्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी। मेरे दिमाग में ये कि जब भी आप लोग यही कर रहे हो, लिमिट्स कर रहे हो, अपन डिफरेंशिएशन की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, फर्स्ट प्रिंसिपल वो कर लेंगे। तुम लोगों को कटी कुटी ऐसा तो नहीं है ना, करवाया है ना उन लोगों ने? हाँ। और अपनी पूरी कोशिश ये रहेगी कल ये सब कुछ खत्म हो जाए अपना। सॉरी, बढ़ाऊं आगे? हाँ, अब देखो, अपनी प्रॉपर्टी थी log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, और एक्स वॉज टेंडिंग टूवर्ड 0, तो हमको आता था। ये वो है ही नहीं, करेक्ट। अब क्या, देखो अगर मैं स्मार्टली लेट x प्लस 1 बी इक्वल टू टी मान लू, नाउ इफ x इज टेंडिंग टूवर्ड 0, नहीं x वॉज टेंडिंग टूवर्ड्स, नहीं x माइनस 1 मान लो, रुको क्या, x माइनस 1 इज इक्वल टू टी मान लो, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू टी प्लस 1 हो जाएगा। तो इफ x इज टेंडिंग टूवर्ड 0, नहीं t 0 नहीं 1 कर रहा ना अपना, तो t 1 इज इक्वल टू t प्लस 1, तो t विल टेंड टूवर्ड 0। ये समझाया तुम लोगों को? अब बेटा यहाँ पे मैंने चेंजेस किया, log x की जगह पे क्या चल जाएगा मेरा t प्लस 1, द होल ओवर t प्लस 1 माइनस 1, यानी t बचेगा, लिमिट x इज t इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0। इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे लिए? 1 ही हो जाएगा। सही है ना? फिर वही है ना? हाँ, इसको भी स्टार मार्क कर लो, वही लोग मार्क करना स्टार जिनके पास बुक है। देखो अब ये सब चीजें याद कैसे आएगी? वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो सबसे पहले ना फैक्टराइजेशन ढूंढता हूँ। फैक्टराइजेशन दिख नहीं रहा, रैशनलाइजेशन दिख नहीं रहा, इसके बाद में डालने पे 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्मेट तो आ ही रहा है, तो वो x की पावर n माइनस a की पावर n वाला नहीं दिख रहा है, फर्स्ट एक्सरसाइज का नहीं है। सेकंड एक्सरसाइज से 4 फॉर्मूला है, उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला जो बैठ रहा है बेटा, तो यू हैव टू मेमोराइज कि क्या क्या 4 फॉर्मूले ये थे और वो x की पावर n वाला, तो मेरे को क्लिक होना शुरू हो जाएगा। बढ़े आगे? अब एग्जाम्पल 4 पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए प्लीज। अभी देखो एक बार का क्वेश्चन बताओ मुझे, डिक्टेट कर पाएगा कोई बुक है मेरे पास? हाँ, 3 टू द पावर x ना? हाँ, लिमिट। अब देखो मैं जब पहली बार ये क्वेश्चन देखा था ना, तो मुझको x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस 1 लिखा हुआ था यहाँ पे, वो चलेगा क्या?
क्यों नहीं चल रहा मुझे बताओ बेटा, x की पावर n माइनस a की पावर n दोनों के पावर सेम थे और बेसिस अलग थे, यहाँ पे एग्जैक्ट उल्टी चीज है, ये वो प्रॉपर्टी है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये मत सोचना अभी का, ऑब्वियसली रैशनलाइज नहीं हो रहा है, फैक्टराइज तो मेरे को क्लिक हो नहीं रहा है, तो मेरे को इसके आसपास का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पता है बेटा, वो है a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, यहां तक है, ठीक है। अब देखो पता है डिनोमिनेटर और उसमें भी लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 होना चाहिए, तो देखो ये मेरे को कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो मेरे को अगर इस फॉर्मेट में अगर आना है तो मैं लेट x माइनस 5 भी इक्वल्स टू कुछ h ले लूं। Now if x is tending towards 0, नहीं 5 सॉरी यहाँ पे 5 दे रहा ना, तो h will tend towards 0, करेक्ट। तो अब इसको चेंज कर रहा हूं मैं, तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 3 की पावर x की जगह पे h प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 3 की पावर 5 द होल ओवर h। सर ये फॉर्मेट तो अभी भी नहीं आया उसका, बट देखो अभी के लिए यहां से 3 की पावर 5 कॉमन निकल रहा है मेरा, 3 की पावर h माइनस 1 द होल ओवर h, 3 की पावर 5 कांस्टेंट है, 3 की पावर 5 लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 3 की पावर h माइनस 1 द होल ओवर h, तो क्या 3 की पावर 5 log 3 हो जाएगा ये। समझे हम लोग को ये चीज क्या हुई है। अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये वाला, तुमको सिर्फ वो फॉर्मेट में लाने की कोशिश करना पड़ेगा यार। हो गया गाइस। अब देखिए ये वाला, अब इसके बारे में सोचो थोड़ा सा, ये भी वही है log 1 प्लस एक्स वाले का फील दे रहा है वैसे तो, करेक्ट। एक अपन ट्राई करते हैं, देखो ये जो प्रॉपर्टी है अपनी, x शुड टेंड टुवर्ड्स 0, तो मैंने बोल दिया लेट x माइनस a बी इक्वल टू h, इफ x टेंड्स टुवर्ड्स a, h टेंड टुवर्ड्स 0, तो जाएगा लिमिट h टेंड टुवर्ड्स 0 log ऑफ h प्लस a माइनस log a द होल ओवर h। यहाँ तक ठीक है क्या? हाँ नहीं समझो क्या, लाइन पे देख लो ना तुम लोग। अच्छा नीचे, हाँ नहीं सही तो गया अपन है, यहाँ तक ठीक है, कोई इशू। पर देखो अब ये होने के बाद में log ऑफ a प्लस h माइनस log a द होल ओवर h,
क्या ये अभी भी उस फॉर्मेट का है क्या मेरे लिए? वो देखो वो क्या था 1 + x, वो वाला था। यहाँ पे 1 जैसा कुछ आया ही नहीं मेरे लिए। अब देखो, अब मैंने स्मार्टली क्या किया, log a माइनस log b, क्या log a अपॉन b होता है? हाँ, तो मैंने इसको log ऑफ a अपॉन b लिख दिया, द होल अपॉन h तो था ही। अब इसमें अपना अपना दिया अगर बेटा मैंने, तो log ऑफ 1 प्लस नहीं 1 h बाय a प्लस 1 हो गया, करेक्ट। द होल ओवर, अभी भी h ही चल रहा है। अगर h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 तो क्या मेरा h बाय a भी टुवर्ड्स 0 ही टेंड करने वाला है। तो इसको h बाय a किया, तो यहाँ पे एक a से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे a से मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाएगा। अब ये पूरा का पूरा मेरा दे देगा वैल्यू 1 के बराबर, तो आंसर 1 बाय a इंटू 1। इसमें फोर्थ एग्जाम्पल दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। बेटा इसके बाद में ना अपन लोगों को फर्स्ट प्रिंसिपल वाला करने वाले, डिफरेंशिएशन का था पार्ट, वो अपन रैप अप करने वाले हैं। अच्छा वैसे एक चीज जो मैं बताने वाला था राजी बेटा, तो तुम लोगों को लॉपिटल नहीं बड़े 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 वो बात मत करना, हाँ वो लॉपिटल रूल, वो एक बार देखो। देखो अगर देखो ये अलाउड नहीं है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ तुम लोगों को, पगले पानी नहीं करना एग्जाम में, ठीक है ना। एमसीक्यू छाप क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ तुम लोगों को। देखो तुम्हारे लिमिट में अगर मान लो 0/0 फॉर्मेट या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्मेट का अगर आ जाता है ना, तो देयर इज अ लॉपिटल रूल। तो साइंस वालों को है नहीं है मुझे पता नहीं, बट जेई वालों को पक्का से पता होता है। तो उसमें क्या करते हैं ना वो लोग ये बोलते हैं ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो। मतलब क्या है, तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते रहो। कोई भी एक एग्जांपल निकालने की कोशिश करो। देखो तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्मेट पे हो रहा हो। कोई देख, फिफ्थ वाला हो रहा है, न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। तो इसमें वो क्या बोलता है ना स्मार्टली, इसको डिफरेंशिएट कर दो न्यूमरेटर को अलग से, u/b रूल नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट कर लो। इसको डिफरेंशिएट किया, क्या वैल्यू आ रही है 8x। इसको डिफरेंशिएट कर लो, क्या वैल्यू आ रही है 2 आ रही है। फैन अब यहां तक है। तो अब डाल दो 1/2 वाली, देखो 4 कर दिया। अब वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू कितनी है 1/2, 4 × 1/2 is 2। तो देखते हैं फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट का आंसर 2 है आंसर। और कोई देखते चलो, कोई अजीब हो गरीब। थर्ड का सेकेंड, चलो ठीक है। पहले तो ये 0/0 आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट अगर मैंने किया 4x + 3, नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया 2x। अब x जगह पे -1 डाल दो, तो -4 + 3 अपॉन -2, तो आंसर हो रहा है -1 अपॉन -2 विच इज 1/2। ये थर्ड का सेकेंड पार्ट, हाँ थर्ड का सेकेंड पार्ट 1/2। बट बेटा यू कैन नॉट डू दिस थिंग इन इफ इट इज 2 मार्कर क्वेश्चन, नहीं अलाउड है वो लॉपिटल रूल।
इनफैक्ट अगर वो कुछ भी नहीं आ रहा है और फिर भी तुम कर रहे हो कि ये तुझे शायद से मैम आधा मार्क दे देगी, तो नहीं देने वाली हो। एमसीक्यू में कर लो, वो तो तुमको चीटिंग भी अलाउड है एमसीक्यू में, ठीक है ना। अब ये वाले एक्सरसाइज का भी देखते चलो। जिसका डिफरेंशिएशन तुमको ना थोड़ा समझ में आ जाए फट से, वो वाले से मैं ए वाला सब पार्ट ले रहा हूँ, सेकेंड और फोर्थ सब पार्ट। बी सब पार्ट भी मेरे को आता है, तुमको डिफरेंशिएशन याद है कि नहीं याद है मुझे वो ही नहीं पता है। हाँ वो इसके लिए ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन याद है तुमको, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए होता था, ठीक है ना। तो अपने डिफरेंशिएशन के रूल से अपन करने वाले थे भाई, टेंशन मत हो चीजें। ए की पावर एक्स माइनस वन, तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, माइनस वन का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, इसे जगह बी की पावर एक्स इंटू लॉग बी, करेक्ट। अब एक्स की वैल्यू जीरो डाल दिया, तो ए की पावर जीरो लॉग ए, बी की पावर जीरो लॉग बी, आंसर लॉग ए अपॉन लॉग बी आ गया आंसर। और ऑब्वियसली जैसा मैंने अभी बताया आपको, क्या नॉट अलाउड इन नॉन एमसीक्यू। अब इसके बाद में बेटा अपन लोग फर्स्ट प्रिंसिपल करने वाले हैं, प्राची सा पीडीएफ बना के दे रही है, तो एक दो मिनट रुक जाओ।
अच्छा गाइस, ये देखो बस बस, नहीं 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 नहीं, ये देख मैंने ना सिर्फ अभी ये नेक्स्ट वाले दोनों सॉल्व किए हैं। ये देखो, ये 1/x² वाला किया है बेटा मैंने एक तो सॉल्व, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच किया और फिर प्रॉपर्टी लगा दिया है मैंने। यहाँ पे ये एलसीएम वेलसीएम लिया मैंने, ये एच फिर ऊपर चले गया, वो किया है। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, मैं सिर्फ सॉल्व किए जा रहा था। ठीक है, अगर तुमको जरूरत है देखने की तो देखो, वरना एग्जाम्पल 3 का सेकंड एग्जाम्पल 3 तुम लोग खुद से स्टार्ट करना शुरू कर सकते हो। समझा क्या बोला बेटा मैंने? ये अपॉन 1 है, ये अपॉन एक्स प्लस एच है, ये अपॉन एक्स है। क्या बच्चे, यहां से मैंने अलग अलग कर दिया, इसको मैंने एलसीएम लिया ही नहीं अभी, लेना तो ले भी सकता था मैं। एक बार को आंसर निकालने से देखना दे कुछ गलती हुई है क्या। नहीं, गलती तो नहीं हुई है। देख तो कहां से नहीं समझाया करने का। एक एक सेकंड, एक मिनट, एक बार तू देख, पिछला वाला करने से एक बार तुम कर। हाँ कनिका कहाँ से नहीं समझा, सॉरी पहले सब पार्ट कर देगा। ठीक है, मेरा पहले सब पार्ट का सोल्यूशन देखना है क्या कुछ भी। भगवान मालिक तुम लोग क्या बोल रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है बस अच्छी बात है।
ये वाले इसमें ना बेटा थोड़ा नीटली करोगे बेटा, वो एक्स की पावर 4 हो गया है, ये एक एक्स कट जाएगा उसके हाथ में फिर। समझाऊं या क्या? फर्स्ट स्टेप रेड वाले का, सेकंड स्टेप मैंने कहाँ से ब्लैक वाले में एक्स एक्स काट दिया मैंने, फिर उसके बाद में सिंपल मैंने ना बेटा एलसीएम लिया हुआ है पूरा का पूरा इसका। देख, एक का डिनोमिनेटर 1 है, एक का x प्लस एच है, एक का x है, तो x इंटू एक्स प्लस एच चाहिए था मेरे को, तो 1 वाले डिनोमिनेटर x इंटू एक्स प्लस एच मल्टीप्लाई हो गया फर्स्ट टर्म में, सेकेंड में x हुआ है और थर्ड में x प्लस एच हुआ है। नहीं मुझे नहीं समझा तुझे क्या लगा है, बट आई एम जस्ट होपफुल तो कभी समझ रहा है। एक और बार सॉल्व करके देखो, ऐसा कुछ है क्या? ओके okay. बड़े हो गए, काफी हो गया, यस आई थिंक सो। एग्जाम्पल नंबर 4 है और फिर एक एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 4 का सेकेंड सब पार्ट नहीं करना अपने को, उसे फर्स्ट सब पार्ट ही करना है वैसे भी। एग्जाम्पल 5 भी है, सॉरी। हाँ नहीं, तोड़ से नहीं, ऐसा नहीं है, पूछेगा नहीं वो तुम्हारे को। हाँ नहीं 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 पूछेगा बेसिकली, बट तुम लोग प्रैक्टिस कर लो भले ही, ठीक है। अभी एक सेकंड, ये 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 तुम लोग भी करते रहो, मैं भी कर रहा हूं। 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2,
अरे इसमें बिल्कुल बिना दिमाग लगाए एलसीएम लेना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है ना। कुछ तो गलती हुई है। अरे प्लस 4x माइनस 4x कट गया बेटा मेरा। यहाँ से -7/x+2 का होल स्क्वायर आ रहा है, x -2 होल स्क्वायर भी। हाँ सही है, +2 नहीं -2 आना चाहिए था। आया तेरा? दो ही क्वेश्चन बचे, फटफट हो जाएंगे वो भी, वंडर रूट वगैरह वाले, वैसे क्रेजी नहीं रहते हो। बढ़ाओ। अब ये देखें, √(ax+b), ठीक है। क्या करेगा यहाँ पे वैसे? रैशनलाइज करेंगे।
खराब ही है क्या? करी नहीं ना माई ने? चलो मेरे से पहले कैसा आया? मैं तो कॉपी पेस्ट किया और चीजें पेज पढ़ रहा दिखा कहां से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन? ए चल ले इतनी जल्दी कैसा है तेरा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं भाई मेरा खत्म होने के पहले उसका कैसे खत्म हो गया? प्राची तो अभी भी देख ही नहीं थी क्वेश्चन क्या हो रहा है। एक दिन प्राची का एक और मैं बता देता हूँ बेटा। ये फिफ्थ का था। अब एग्जाम्पल 1 कोई डिफिकल्ट नहीं था एक्चुअल में। ये देखो तुम लोगों को सिंपल सा इसका डिफरेंशिएशन निकालना है एफ ऑफ एक्स से एफ डैश एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तुम्हारा जो भी डिफरेंशिएशन आएगा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ये आ जाएगा तुम लोगों का 2x माइनस 5। ये जैसे ही आ गया मेरा सजेशन ये रहता है उसके बाद में x की वैल्यू 3 डालना, उसके बाद में x की वैल्यू 7/2 डालना, उसके बाद में जो भी इसने बोला था प्रूफ करने के लिए वो कर लेना। ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग अब भी बोला f'3 निकालना है तो हर एक जगह पे स्टार्टिंग से ये यहीं से 3 डालना शुरू कर लेते हैं, विच इज फाइन, बट फिर अपने को 2 बार करना पड़ जाएगा। समझेगा तुम लोगों को? डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा एंड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल को फ्रॉम डेफिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, समझी बातें? वही हाँ ठीक है। तो गाइस योर होमवर्क शॉर्टली इज द प्रीवियस थिंग्स दैट वी वर डूइंग एंड वो वाली एक्सरसाइज नंबर 2 आई सपोज। ये इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 का मेरे को देखना है कोई क्वेश्चन कटवाऊं क्या तो नहीं। ये सब की सब करना बेटा एंड प्लीज डू इट, इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। चलिए बाय गाइस।